हर चम्मच में छुपे हैं मसालों के राज और हर नवाला दे आपको खालिस घरेलू जायके की याद। तो आइए मिलकर पकाएं एक ऐसी रेसिपी जो आपके दिल जीत लेगी। चलें, ये मैंने 1 किलो बीफ लिया है, उसमें मैंने कुकर में डाल दिया। अब मैं इसमें 3 गिलास पानी के डालूंगी और इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। और फिर साथ में ही मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज देसी बाइट्स बाय समरीन में हम ला रहे हैं एक शानदार खुशबू और जायके देसी जायके से भरपूर बीफ पुलाव। चलें, ये मैंने इसको 3 गिलास इसमें पानी के ऐड करी हैं। अब खड़े मसाले डालूंगी इसमें। थोड़ा सा एक तेज़पात है, दालचीनी है थोड़ी सी, और काली मिर्चें। 1 चम्मच नमक का ऐड करूँगी मैं इसमें। और साथ में ही मैं इसको बॉयल आने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा तो मैं प्रेशर लगा दूँगी और फिर मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए बॉयल करूँगी। चलें, ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा जोश आने तक बनाऊँगी इसको थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा बॉयल आ जाए। और फिर मैं इसको प्रेशर भी लगाऊंगी। और साथ ही में मैं 3-4 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में तीखा पसंद है तो मैं थोड़ा सा तीखा ही रखूँगी। और उनको हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने साथ में ना। तो ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसको मैं हिलाऊँगी, थोड़ा सा मिक्स हो जाए तो मैं प्रेशर लगा दूँगी। चलें, ये मैंने प्रेशर लगा दिया है। अब 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको खोलूँगी और चेक करते हैं ये कि गोश्त गल गया है कि नहीं। तो चलें, ये देखें जी, माशाल्लाह ये कितना प्यारा हो गया है। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। चलें, इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि ये गल गया है कि नहीं। तो फिर मैं इसको, अगर नहीं गला तो फिर मैं इसको 5 से 5 मिनट के लिए और प्रेशर लगा दूँगी। तो चलो आए देखते हैं कि ये गल गया है कि नहीं। तो ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और अपनी अच्छी हालत में है। इसको सही रखेंगे तो ये देखें, ये बिल्कुल हाथ से भी मैं आपको तोड़ के चेक करवा देती हूँ, ये बिल्कुल तैयार है। तो चलें, अब चावल बनाना स्टार्ट करते हैं साथ में। चलें, यहाँ मैंने एक खूबसूरत सा पतीला ले लिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। 2 से 3 कप ऑयल के यूज़ करूँगी इसमें। और साथ में ही जब ऑयल ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और प्याज को हल्का सा ब्राउन करूँगी। चलें, ये प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच डाल दिए हैं और इनको थोड़ा सा भूनूँगी मैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, और साथ में ही मैंने इसमें अदरक लहसुन और टमाटर डाल दिए थे। अब मैं इनको भूनूंगी थोड़ा सा। और साथ में ये कुटी हुई मोटी लाल मिर्च डाल दी है मैंने 2 चम्मच। मैंने आपको बताया था कि मेरी फैमिली में तीखा पसंद करते हैं तो मैंने इसमें स्पाइसी ज़्यादा तेज़ ही रखे हैं। 2 चम्मच नमक के डाल दिए हैं। और मैं इनको अब चम्मच हिलाऊंगी और थोड़ा सा भूनूंगी इसमें। फिर मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी का डाल दिया है मैंने। और साथ में ये कुटा हुआ ज़ीरा है जो मैंने डाल दिया है। और साथ में ये 1 कप दही का रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया है इसमें। इससे इसका टेस्ट और चावल जो हैं खिले खिले रहते हैं। ये रेसिपी बड़ी ही मज़े की है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में ये मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी वो डाल दी है इसमें। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, इसको कवर करके रख देते हैं। अब मैं इसमें बीफ डाल दूंगी और डाल के इसको अच्छी तरह भुनाई करूंगी इसकी, ताकि ये थोड़ा सा भुन जाए और इसकी जो स्मेल है वो चली जाए। चलें, ये देखें, ये इसका भुन चुका है और इसका ऑयल जो है थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो मैं इसमें अब पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा। ये मैंने चावलों के 3 गिलास लिए थे और इसी गिलास के साथ मैं पानी डालूंगी इसमें। तकरीबन 3 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और साथ में मैं चम्मच हिला दिया है इसमें। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी। इसके बॉयल आने पर मैं इसमें फिर चावल ऐड कर दूंगी।
ये मैंने चावल लिए थे, तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे चावल हैं। ये मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये मैं इसमें अब मिक्स कर दूँगी इसको, और फिर मैं इसको दम के लिए रख दूँगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मैं इसको दम पे रखूँगी, और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी कि कैसे बने हैं मेरे चावल। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अभी से भूख बढ़ने लगी है, जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे भूख बढ़ती जाएगी। चले, मैंने इसको दम पे रख दिया है और फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रख दिया है इसको। चलें, ये देखें मेरे चावल पक के रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। देखें कैसे खिले हुए हैं, अकेला अकेला चावल है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको याद की ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। चलें, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी प्यारी है। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।